हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये कहानी अपने साथ अपने बच्चों को भी दिखाएं तथा दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि नैतिक गुणों का विकास हमारे बच्चों में होना ज़रूरी है, जिससे बच्चे हमारे आगे बढ़कर कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक करोड़पति ने अपने बड़े से घर की रक्षा के लिए एक कुत्ता पाला। उसके घर के दरवाजे दोनों तरफ खुलते थे। एक दरवाज़ा मतलब मकान के आगे की तरफ खुलता था और एक पीछे की तरफ। आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से चोरों का आने का खतरा रहता था, क्योंकि काफ़ी मालदार था। तो उसने आगे से तो कुत्ते को रखवाली के लिए बिठा दिया। आगे की तरफ गेट पर कुत्ता रखवाली करता था, पीछे की तरफ गेट अभी कोई रखवाली नहीं करता था। एक बार बैठे बैठे उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पीछे के दरवाजे की रखवाली के लिए एक शेर पाल लिया जाए। फिर क्या था, वह एक शेर का बच्चा ले आया और उसको खूब मांस खिला खिला कर बड़ा करने लगा। समय बीतता गया। अब कुत्ते का खर्च तो कम था, क्योंकि वो तो रोटी और दूध ही खाता था, लेकिन वो किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने देता था। जहाँ भी कोई किसी आहट हुई तभी कुत्ता भौंकता था, किसी को भी उस घर में बढ़ने नहीं देता था। वहीं जो शेर था बिल्कुल उससे अलग था। वह खाता तो कुत्ते से कहीं ज़्यादा था, लेकिन सारा दिन बस सोता रहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उन्हें पालने वाला व्यक्ति बहुत निराश हुआ। उसे शेर से जो उम्मीदें थीं अब नहीं रहीं। वह सोचता था कि मैं शेर को इतना खिलाता हूँ फिर भी ये पूरे दिन सोता रहता है, जबकि मैं कुत्ते को बहुत कम खिलाता हूँ तब भी वह पूरे दिन मेरे घर की रखवाली करता है। शेर उसे अब बोझ की तरह लगने लगा। उसे तो यहाँ तक शक हो गया कि ये शेर है भी या नहीं। इससे उसे रखने का कोई फ़ायदा उसको नहीं लग रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस करोड़पति के घर में आगे के दरवाजे से कुछ चोर घुस आए। कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने जैसे ही भौंकना शुरू किया उसके सामने उन्होंने एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता भौंकना बंद करके उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ पिछले दरवाजे पर बैठे शेर को आगे के दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ अनजान लोगों की खुशबू भी आई, क्योंकि जानवरों को अनजान लोगों की गंध आ जाती है। कुत्ते का चुप रहना भी उसे हजम नहीं हो रहा था कि पता नहीं भाई क्या बात है, आज कुत्ता भौंक नहीं रहा है, जबकि मुझे अनेक अजीब लोगों अनजान लोगों की गंध आ रही है। समय न गवाते हुए शेर आगे वाले दरवाजे पर गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, चोरों ने उसके सामने भी मांस के टुकड़े फेंक दिए, लेकिन शेर ने मांस के टुकड़ों को अनदेखा करते हुए उन चोरों पर हमला कर दिया। एक चोर शेर के पंजे के नीचे आया, बाकी भाग गए। जिस चोर को शेर ने पकड़ा वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी घर वाले भागकर बाहर आए। जब सभी आगे वाले दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका जो वफादार कुत्ता था वो मांस का टुकड़ा खाने में व्यस्त था, जबकि जो शेर था जिसको वो बोझ समझ रहे थे वह दुश्मन की छाती फाड़ चुका था। उस करोड़पति को इस बात का आभास हो चुका था कि जिसके सपने बड़े हों वो छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ते, ना ही हर आने जाने वाले को अपने होने का एहसास कराते हैं। कुछ लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और मौका आने पर अपना हुनर दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी छोटी मोटी बहस में बढ़कर अपना समय बर्बाद करें। इस तरह दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य ऊंचा निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ना है, ना कि छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर यहीं रह जाना है। तो दोस्तों, आपने यदि मेरी कहानी अब तक सुनी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर करें, ताकि मैं आपको और प्रेरणादायक कहानी दूं। आज इतना ही। आपकी सबिता रानी, एजुकेटर, बुलंदशहर।